Hey guys, my name is Akash. So as you all know that coding interviews are getting harder every day. उन सबको देखते हुए हम कोडशेफ पे कोडिंग करते हैं, कोड फोर्सेस पे कोड करते हैं, लीड कोड पे, इंटरव्यू पे और बहुत कोडिंग करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि जो क्लासिकल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है डीएस एंड एल्गो का, विच इज बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, वो हम नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में हम कुछ एक ऐसा बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए जहां पे आप क्लासिकल प्रॉब्लम्स करोगे डीएस एंड एल्गो के. बिकॉज क्या होता है कि आज से कुछ साल पहले देयर वाज अ सेट ऑफ इन एंड अराउंड 70 to 80 प्रॉब्लम जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता था. बट नाउ क्योंकि हर एक के पास इंटरनेट एंड ऑल की अवेलेबिलिटी है तो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ गया है. ठीक है, तो इट इज अराउंड नाउ 140 to 50 एंड अ फ्यू मोर कैन बी देयर. तो हम कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, नाउ क्या होता है कि वो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स सिर्फ 20 से 25 पैटर्न्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो उन 20 से 25 पैटर्न्स को पढ़ना ज्यादा जरूरी है. और अगर उन 20 से 25 पैटर्न्स के अलावा जो कि सेट ऑफ 150 प्रॉब्लम्स बनाते हैं, अगर उसके बाहर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसी सेट ऑफ पैटर्न से बिलोंग करेगी. बट फिर वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम, दैट इज द टास्क. ठीक है, तो ये जो सीरीज है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कुछ, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पैटर्न इज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न, द सेकंड वन इज 2 पॉइंटर्स, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, मर्ज इंटरवल्स, डीएफएस बीएफएस, ये दोनों ट्रीज के पार्ट होते हैं. ठीक है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, बेहतरीन पार्ट है इंटरव्यू का, बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, और इसके अलावा भी 15 से 20 मोर पैटर्न्स है जो कि हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे. ठीक है, Now let's look at some examples that what kind of questions are we going to look at in this particular series. So let's suppose given a binary tree. This is just for an example so that you can estimate the idea that what kind of problems we are going to do. So let's suppose given a binary tree and we are asked to find the root to leaf path जिसका sum 8 हो. So for example in this particular case we have a root to path 1 5 2 जिसका sum 8 है मेरे पास. ठीक है, so in this particular question we are going to return an array जिसके अंदर 1 5 and 2 होगा. सो एक प्रॉब्लम ये है. एंड इसके अलावा अगर मैं छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ तो समटाइम्स यू हैव सीन कि हमसे सब एरे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल गिवन एन एरे जिसके अंदर ये कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स पड़ा है 3 8 4 7 9 10 5 एंड आई एम आस्क्ड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिगुअस सब एरे हुज सम इज इक्वल टू 19. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो आई हैव टू सब एरेज जिनका सम 19 है. फॉर एग्जांपल 8 4 7 8 4 12 and 12 plus 7 equals to 19, and there is another subarray which is 9 and 10. So in this particular case I am going to return as 9 and 10 as an smallest subarray जिसका सम 19 है. अगर मैं एक थर्ड प्रॉब्लम की थर्ड टाइप की बात करता हूँ तो लेट्स सपोज यू हैव seen the problems based on dynamic programming. So there is a problem 0 1 knapsack and ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, सबसेट सम, मिनिमम सबसेट सम एंड कॉइन चेंज, इनको हम एक अलग से सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं कि ये अलग से डायनेमिक प्रोग्राम की प्रॉब्लम्स है. बट लेट मी टेल यू गाइस 0 1 नैपसैक के ही ये वेरिएंट्स होते हैं, सबसेट सम, मिनिमम सेट सम एंड कॉइन चेंज. एंड इसके अलावा और भी वेरिएंट्स हैं 0 1 नैपसैक के, बट हम इनको पढ़ते हमेशा एक डिफरेंट प्रॉब्लम की तरह है. तो वी विल लुक एट दैट हाउ दीज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू डिराइव्ड फ्रॉम 0 1 knapsack only. So this was an idea what kind of problems we will be doing in this series. And yes, one more thing, we will be writing code in C++ and Java and Python. So I think you all know these languages, so I'll be providing codes in all the three languages, that is C++, Java and Python. So thank you so much and let's meet in the next video.